ये मुसलमानों के विकार को इन्होंने बेच दिया है एक जरा से लालच के चक्कर में। आम आदमी पार्टी पे मुस्लिमों को पूरा भरोसा है। पद के चक्कर में, कुछ पैसे के लालच में वो लोग बिक चुके हैं। एक सिस्टम था जो तार किया गया एलजी के द्वारा। दिल्ली जान गई है ये कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। और मुस्लिम के लिए जो भी पार्टी काम कर रही है उसके हम बताएंगे कितना काम मुस्लिम के लिए कर रहे हैं कितना नहीं। वक्त बटला हाउस चौक पर मौजूद हूं और मेरे साथ आरिज मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं। वाजिद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो पूर्व काउंसलर हैं शाहीन बाग के। इस वक्त किसका पुतला जला दिया गया, क्यों इतना आक्रोश है आप लोगों के अंदर, ये गुस्सा क्यों है? आरिज पहले आप बताइए। देखिए गुस्सा इसलिए है, यहाँ पर जो नादिया दानिश जीत कर आई थी उनको वोट दिया था जनता ने, वो कुछ पद के चक्कर में कुछ पैसे के लालच में वो लोग बिक चुके हैं। वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और वो लोग हम लोगों को मेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मेयर न बने आम आदमी पार्टी का स्टैंडिंग काउंसिल में ना आए। ये वॉकआउट कर चुकी है। मैं शर्म पूरा इलाका जो वोट दिया था वो सब लोग अफसोस में हैं। ये पुतला जलाने वाला तरीका क्या है? भाई पुतला जलाने का मकसद ये था, इन लोगों ने कुछ पद के खातिर इनको हज कमेटी का मेंबर बनाया, हज कमेटी का चेयरमैन बनाने की कोशिश चल रही है। एलजी के पास ये नाजिया दानिश गई थी, नाजिया दानिश को बुलाया। 15 साल से तो ये नहीं गए। ये कह रहे हैं मैं इलाके के लिए। आपको कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, छोटा रिचार्ज आप लोग हैं, मुसलमानों को धोखा दे दिया आप लोगों ने। देखिए ये नाजिया दानिश शुएब दानिश ये कहते हैं कि एलजी ने मुझे बुलाया। एलजी के पास 15 साल में ये कब गए? ये कह रहे हैं कि इलाके के लिए मैं गया हूँ। ये अपने मकसद के लिए गए, हज कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए गए। वहाँ पर डील हुई है। एक बात मुझे बताइए, आरिज एक मिनट आप एक मिनट रुकिए। वाजिद भाई मुझे एक बात बताइए, आपके 2 विधायक हैं जो हज कमेटी में है, ठीक है, लिए गए ना, मुस्लिम विधायक हैं आपके। अगर यहाँ से एक मुस्लिम मेंबर ले लिया गया, इतना आक्रोश क्यों? देखिए मैं बता दूं, पहले तो ये गलत तरीके से संवैधानिक तौर पे जब तक शपथ नहीं होती, जब तक मेयर को एलजी काउंसलर को अपॉइंट कर ही नहीं सकता। अभी शपथ हुई नहीं है। शपथ होने से पहले एक हज कमेटी का मेंबर काउंसलर कैसे बना सकता? क्योंकि एक सिस्टम है, फाइल पहले जाती है, मेयर के पास फाइल जाती है, जब सदन चालू हो जाता है उसके बाद एक सिस्टम था जो तार किया गया एलजी के द्वारा और ये डील हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ 6 तारीख को मेयर का चुनाव है, 6 तारीख को वो चुनाव एलजी अपॉइंट कर देते हैं कि मेंबर बना दिए। ओथ हुई नहीं है, ओथ होने से पहले कोई मेंबर बना देना, आप ये एक पूरा तार किया गया संविधान को। क्योंकि एलजी ने जिस तरह से प्रशासक का अपना रोल अपना के भाजपा की तरफ से जो अपनी प्रस्ताव करा है, जो उन्हें प्रस्ताव भेजा कि नाजिया दानिश को हज कमेटी का सदस्य बनाया जाता। हम ये नहीं कह रहे कि नाजिया दानिश को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम है, जैसे फाइल जाती है, फाइल प्रॉपर वे में जानी चाहिए थी। जो सिस्टम है, ओथ होने से पहले कैसे बना सकते हैं आप एलजी साहब? लेकिन एलजी साहब ने ये हद कर दिया, ये दिखा दिया कि भाजपा को कैसे जिताना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से कांग्रेस के पार्षद बिके हैं दिल्ली के अंदर, 7 पार्षद दिल्ली में मुसलमान हैं और 2 नॉन मुस्लिम हैं। 9 के 9 पार्षदों ने जिस तरह से वॉकआउट सदन से किया है वो एक शर्मसार है। क्योंकि सदन के अंदर उन्हें जाना चाहिए था, सदन में वोटिंग उन्हें करनी चाहिए थी। सदन से जिस तरह से वॉकआउट किया, नहीं हमें नहीं देते, हमें चाहिए नहीं, हमें 134 कहा चाहिए तो, लेकिन मांग नहीं रहे आप लोग। हम पे पूरा बहुमत है सदन के अंदर। मैं अभी भी बता रहा हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ, हम पूरी बहुमत है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। लेकिन जो सिस्टम एलजी ने यहाँ पे किया, एक नॉमिनेटेड काउंसलर जो वहाँ से 10 काउंसलर भेजे हैं, 7 तारीख को पिछले 7 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद 1 महीने बाद तक जो काउंसलर चुन के गए उन्हें शपथ दिलाई नहीं है, उनकी ओथ हुई नहीं है। नॉमिनेटेड काउंसलर की ओथ पहले कभी नहीं होती, आज तक हाउस में कभी भी नॉमिनेटेड काउंसलर की ओथ पहले नहीं हुई है। मैं ये आपको बनाना चाहता हूँ। ये कहीं इसलिए तो आप लोग का गुस्सा और नहीं है कि क्योंकि मुसलमानों ने
कांग्रेस पर इस बार भरोसा जताया, आम आदमी पार्टी को नकारा, तो इससे तो कहीं ऐसा नहीं हमें हमारी जनता ने ऐसा नहीं है कि हमें वोट नहीं दिए, हम बहुत कम मार्जिन से वोटों से आ रहे हैं। हम अपनी जनता का सम्मान करते हैं और उनका भी हम सम्मान करते हैं जो यहाँ से जीत के गए, लेकिन उन्हें अपना एक स्टैंड लेना चाहिए था। आज कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है और वो स्टैंड नहीं किसी न किसी के सहारे, और वो भाजपा के साथ बिक चुकी है। मुसलमानों के इलाके में अब आम आदमी पार्टी अस्तित्व खो चुकी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ही एमएलए हैं, ये उनकी भूल है। दो काउंसलर जीत के वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुस्लिम एरिया में हम खो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी पे मुस्लिमों का पूरा भरोसा है। ये वार्ड का चुनाव था, इंशाल्लाह एमएलए के चुनाव में फिर हमारे साथ जनता जरूरत पड़ती है मुस्लिम नेताओं से, मुस्लिम रहनुमाओं से मिलने जाने। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लगातार हम मुस्लिम रहनुमाओं हों चाहे मुस्लिम नेता हों, उनसे लगातार हमारे बड़े लीडर्स मिलते रहे हैं और लगातार हमारे नेता मिल रहे हैं और लगातार मिलते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और जनता के लिए जो हमारी पार्टी काम कर रही है और मुस्लिम के लिए जो भी पार्टी काम कर रही है उसके हम बताएंगे कितना काम मुस्लिम के लिए कर रहे हैं कितना नहीं। लेकिन अगर लोग चाहते हैं पूरी कम्युनिटी के चाहिए, हिंदू मुस्लिम पर धर्म पे हमारी जाते हैं, हमारे धर्म पे हमारी पार्टी राजनीति करती नहीं है, धर्म पे राजनीति करने का कोई अस्तित्व नहीं है। हम ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सबका साथ सबका विकास। लेकिन केजरीवाल कहते हैं मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व की बात तो करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो भी लाऊंगा। देखिए सुनिए, ये एक मिनट मेरी बात सुनिए, नोट पे ना तो धर्म लक्ष्मी की और मूर्ति अरविंद केजरीवाल के कहने से आ सकती है। जब आप देखिए फिर सुनिए मेरी बात, आप सब जानते ही हैं क्योंकि जो नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनाव में करने वाले थे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। वो हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि वो मूर्ति लगाना चाहते हैं वो गुजरात के चुनाव में, लेकिन आज अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया तो उन्होंने उसका बाइकाट कर दिया। वो अब नहीं करेंगे क्योंकि पहले कैसे कह दिया। सिर्फ मुद्दा ये है और कुछ नहीं है। अच्छा आरिज, एक चीज और बताइए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप लोग हैं असल बी टीम, आपने मुसलमानों को ठगा, मुसलमानों को धोखा दिया, मरकज का मुद्दा हो, तबलीगी जमात का, सीए एनआरसी का, कांग्रेस साफ साफ कहती है और उसी का फायदा कांग्रेस ने इस चुनाव में उठाया और आप लोगों को करारा जवाब भी दिया। देखिए साहिल भाई, आप सब कुछ जानते हैं कौन लोग जाके मिल रहे हैं। एलजी कौन है, आप बताइए एलजी कौन है? एलजी कौन है? एलजी कौन है बताइए आप कहेंगे बीजेपी का है। भाई आप बताइए ना कौन है एलजी? एलजी के पास जाते हैं, वहाँ डील कर आते हैं, कुछ पैसों में बिक जाते हैं आम आदमी कांग्रेस के कुछ पार्षद, जाके वॉकआउट करते हैं। कुछ बड़े नेताओं का फोन उनके पास आता है कि वॉकआउट हो जाएंगे, समझिए वॉकआउट हो जाना आप लोग, और जाके डील कर लेते हैं। डील करने के बाद पूरे इलाका, पूरा दिल्ली जान गई है ये कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ये जो जन आक्रोश है और ये जो जनता आपके साथ है, जो यहाँ बटला हाउस चौक पर गुस्सा दिखा रही है, ये क्या दर्शा रहा है और क्या मैसेज दे रहा है? देखिए ये सारे लोग जितने भी लोग हैं इनको अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इनको गुस्सा भरा हुआ है कि हमारे चुने हुए पार्षद जाके बीजेपी से मिल गए। बीजेपी कुछ पद के लिए, कुछ अपने मफाद के लिए, अपने पेट के लिए ये लोग बिक गए हैं और ये बीजेपी के हाथों बिक गए। इनको कुछ ना कुछ पद दे दिया गया। आपको क्या तकलीफ है इसमें कि मुसलमान जो है कांग्रेस का और पार्षद वो हज कमेटी का मेंबर बना दिया गया? देखिए बीजेपी के अंदर और भी लोग हैं, बीजेपी के अंदर मुस्लिम चेहरे और भी हैं, और भी कार्यकर्ता हैं। इनको ही क्यों बनाया जाता है? इनको इसलिए बनाया जाता है, इनका वॉकआउट करा जाता है। इनको वॉकआउट करा जाता है, इनको कुछ ना कुछ कि आप वॉकआउट करिए, वॉकआउट करने पर आपको हम एक तोहफा देंगे। अच्छा आपका क्या कहना है पूरे मामले पर, क्यों ना बनाया जाए उनको? देखिए बात सुनिए, ये मुस्लिम समाज, मुस्लिम सीट, यहाँ 2-3 सीटें मुस्लिम हैं, ठीक है, और जो भी जिस तरह से थोड़े से मार्जिन से मुसलमानों ने एतबार करके या हमारे खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट डाला है, वो बहुत थोड़ा सा मार्जिन है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी के हाथ मिलाया है। क्या मतलब बनता है इसका? वो कहते हैं मैं गवर्नर के यहाँ गया था, मैं उसके यहाँ गया था, मैं इलाके के मसाइल के लिए गया था। अरे भाई आप 15 सालों में तो कभी नहीं गए, आप तो सिर्फ पहली बार आज गवर्नर से मिलने गए क्योंकि आपकी झोली भर जाए, आपके बैग भर जाए, आपको एक सीट मिल जाए। अरे भाई अगर सीट देनी थी बीजेपी को तो आम आदमी पार्टी में भी मुसलमान लोग थे, भारतीय जनता पार्टी में भी मुसलमान लोग थे, क्या इन्हीं के सर फेरा बंधा था? क्यों ऐसा किया इन्होंने? ये आज ये दिखाना चाहते हैं, ये मुसलमानों के विकार को इन्होंने बेच दिया है एक जरा से लालच के चक्कर में, सीट के चक्कर में। तो समझिए आप इस बात को, और जरा ये बटला हाउस की जो तस्वीरें हैं इस वक्त उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वक्त बटला हाउस चौक पर
जो जनता का जनाक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ रैली निकाल रहे हैं और कांग्रेस के उन पार्षदों के खिलाफ ये गुस्सा है कि जिन पार्षदों की वॉकआउट करने की जो खबर सामने आई थी उसके बाद अब आम आदमी पार्टी का ये जन आक्रोश जो सड़कों पर नजर आ रहा है, जिसके जरिए यहाँ ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस ने आखिर ये कदम क्यों उठाया और कांग्रेस की तरफ से ये कदम क्यों उठाया गया। तस्वीरें आपको दिखा दूं, अभी अभी यहाँ पुतला जलाया गया है। शोएब दानिश जो कि काउंसलर हैं यहाँ इलाके के जाकिर नगर बटला हाउस के, और उनकी वाइफ नाजिया दानिश, उन दोनों का पुतला नजर आतिश किया गया है। अभी ताज़ा अपडेट बिल्कुल ये आपको मैं दे रहा हूँ जो कि बटला हाउस चौक की है। यहाँ से ये प्रदर्शन और ये रैली शाहीन बाग तक जाएगी जो कि जाकिर नगर ढलान से निकली है, क्योंकि शाहीन बाग में अरीबा खान जो कि काउंसलर हैं आसिफ मोहम्मद खान की बेटी, वहाँ तक इन लोगों का मकसद है कि इस रैली को लेकर जाना। ये यहाँ के जो दोनों हारे हुए पार्षद हैं, क्योंकि इन लोगों को जनता ने वोट नहीं दिया, इस बार कांग्रेस पर भरोसा जताया, तो यहाँ विपक्ष में होने का भरपूर तरीके से मुजाहिरा करते हुए दोनों पार्षद यहाँ के जो हैं हारे हुए वो नज़र आ रहे हैं। शाहीन बाग से आप वाजिद की बात कर लें या यहाँ से जाकिर नगर से आरिस। बटला हाउस से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ एमएक्स के लिए साहिल नकवी।